राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और मतलब दोपहर 1 बजे का टाइम है और यहाँ आई थी मैं ऑफिस के काम से। यहीं मेरे एक मारवाड़ी फ्रेंड है, तो उन्हीं के घर जाऊंगी। बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और स्वीट्स ले रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ उन्हीं के घर। देखो, दोस्ती हो या फ्रेंडशिप, रिलेशन जो भी हो, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ता है, नहीं तो छूट जाता है बहुत कुछ। तो मैं इस भैया को पूछी कि बच्चों वाला कोल्ड ड्रिंक्स दो, तो ये सजेस्ट किए। ये कॉफ़ी फ्लेवर और मिल्क का है। और स्वीट्स में ली बूंदी लड्डू, उन उन बच्चों का फेवरेट है वो। तो मेरे लिए भी 2 ठो में ले रही हूँ और वो बच्चों के लिए भी। फिर वहाँ जाऊंगी मैं और कुछ मतलब ऐसे ही मिल के आना है। और दोस्त को मैं बोल दी थी कि मतलब खाना वगैरह मत बनाना, क्योंकि जब भी जाने से वो खाना बनाते थे। और ये मिक्सचर ले रही हूँ। उनको पूछी कि कौन सा अच्छी लगती है, तो ये वाला वो सजेस्ट किए, तो मैं ये ले रही हूँ। और यहाँ मैं पहले थी 4 साल, तो भैया अच्छे से जानते हैं और जान पहचान है। मैं स्वीट्स वगैरह भी खा लेती हूँ कभी कभार आके यहाँ से। तो ये सब मैं ले रही हूँ अपने लिए, कोल्ड ड्रिंक्स और उन बच्चों के लिए। और धूप में तो झाइयाँ है और भी खतरनाक हो जाती है स्किन। और ये रहा, ये छोटे छोटे थे तब से दोस्ती है हमारी, काफ़ी बड़े हो गए हैं। मतलब 2016 से दोस्ती है, मतलब समझ लो 9 साल हो गए हैं। तो मेरी कमर में भी दर्द थी थोड़ी, मतलब 40-45 किलोमीटर स्कूटी चला के आती हूँ, तो मैं आके लेट गई हूँ। और मैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि खाना मत बनाना, तो ये पोहा बना के दिए थे, सिमई दिए थे। और मारवाड़ी है तो मतलब ठूस ठूस के खाना खिलाते हैं। और मैं लंच के लिए मना कर दी थी इनको कि मेरे लिए लंच वगैरह मत करना यार, मैं तो अब आती रहूँगी। और ये आलू की सब्जी दिए थे गर्मा गर्म। और डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपको रात को। और मैं आज लाई हूँ ये मतलब स्टैंड वाला मच्छरदानी। मिट्टू ना करीब आने के लिए तरसती रहती है, तो खुला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा। और एक मच्छरदानी है बांधने का, तो कहाँ खिलाटो को कहाँ बांधो। तो ये स्टैंड वाला ले आई हूँ, 500 पड़ा, सिंगल बेड का है। तो अभी इसमें मिट्टू और मैं खेलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। और हस्बैंड भी सोएंगे। और इतना तामझाम नहीं होता है आजकल। और ये देखो, जो बोली थी वही किए हम। तो इसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और ये ना उड़ने का चांस होता है, उड़ जाए तो अलग बात है, क्योंकि वो मतलब दोबारा हमें चॉइस करके आया है। तो अब इसको मेरे पास रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। और चाय पी रही थी मैं, तो इसको मिक्सचर दे रही हूँ। कुछ भी खाने से मांगता है ये, इसके सामने खाना बड़ी दिक्कत है। फिर हम ऋतु आई है, तो हम फिर खरिया रोड जा रहे हैं। मैं जिस टाउन में रहती हूँ वहीं से लगभग और 10 किलोमीटर।
मैं मना कर रही थी कि जाने से कुछ-कुछ शॉपिंग हो जाती है यार, मनी थोड़ा कम है, मैं नहीं जाने वाली। तो चल, मुझे अकेली अच्छी नहीं लगेगी, बोली उसकी कुछ काम थी। फिर मैं अपने लिए एक चप्पल ले आई और एक बार निकलने से 1000-1500 खत्म हो ही जाती है। तो चलो बोली, निकल पड़ी। अपने लिए सैंडल और मुल्तानी मिट्टी लाई, सैंडल पाउडर और मुल्तानी मिट्टी, और चप्पल खरीदी, और ये अपने लिए कुछ-कुछ खरीदी। और बाहर का खाना हम बिल्कुल नहीं खाए। कितने खाओगे, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब गुपचुप वगैरह कुछ भी हम नहीं खाए। और वैसे भी मैं अकेले रहने से इतना घूमती-फिरती नहीं हूँ आजकल, ऋतु आने से थोड़ा बहुत घूमना-फिरना हो जाता है। काफ़ी डस्ट उड़ रही थी और काफ़ी इरिटेट मुझे लग रही थी। तो यहाँ हम आगे गए, वो जो कपड़ा देना था उसको सिलवाने के लिए, वो टेलर का जो शॉप था वो भी क्लोज हो गया था, तो काम भी नहीं हुआ। फिर मतलब चश्मा है मेरे पास, मैं अहम टाइम में भूल जाती हूँ, तो आँखों में ना एक जलन सी होती है। मतलब मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ तो मतलब हेलमेट पहन के चलाती हूँ। मैं आँख बंद करके ऐसे जा रही थी। बिना हेलमेट के अब मतलब ड्राइविंग या फिर पीछे बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। और घूम के थक चुकी है, तो आजकल मुझे यहाँ बाहर जाना में भी इतना एक्साइटेड नहीं लगती है। अब तो कहीं स्टेट बाहर ही घूमने जाना पड़ेगा। तो ये देखो, और समर्स आ चुकी है तो काफ़ी लोग रात को ही शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं और निकलेंगे भी अभी। मतलब डे टाइम में तो धूप होगा, तो रात को ही भीड़ होगी। और फिर मैं फैंसी स्टोर भी गई थी बीच में, इधर से ही उतर के, और पर्स देख रही थी। ऋतु गाली थी, इतना सारा पर्स है, पर्स मत ले बोली, तो फिर मैं नहीं ली। और ये देखो, नाइट ड्राइव हमारी। फिर आ चुकी हूँ मैं घर, और
पानी पीऊँगी। आज इतना इंटरेस्ट नहीं थी मैं बाहर जाने के लिए, रितु ने बोला तो मैं चली गई। और अभी थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे, रितु ही खाना बनाई। दाल बनाई थी, कुल्थी की दाल और राइस और कुछ बनाई थी वो, मतलब डालमा बनाई थी। और मैं ऐसे ही बैठी थी, आज कुछ काम नहीं की। एक्सरसाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत हो गया। आज इतना एक्सरसाइज नहीं किया, आज इतना डंबल मारेंगे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग है। जो सैंडल फिश पैक लाई थी वो लगा रही हूँ। ड्रम स्टिक कटिंग कर ली हूँ, आलू कटिंग कर ली हूँ। इसको ना बॉइल्ड कर लूँगी 20 मिनट के लिए। आज इसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये सैंडल और मुल्तानी मिट्टी एक जगह मिक्स करके रखी हूँ। समर्स आने वाला है तो फेस में ये लगाती हूँ मैं रोज़ वाटर के साथ या फिर पानी में ऐसे भिगो के। इसको मैं रोज़ वाटर के साथ मुल्तानी मिट्टी और सैंडल पैक को फेस पैक बना के लगाई हूँ। और ये है वो सैंडल और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, अंदर ऐसे पॉलीथीन में होता है। और ये रहा, इसका रेट 100 रुपीज़ पड़ता है और काफ़ी अच्छी निकलती है, ये देखो। तो मैं ये ही यूज करती हूँ, मतलब समर्स आने वाली है तो ये यूज करती हूँ। काफ़ी अच्छी इसका रिजल्ट है। और ये देखो मुल्तानी मिट्टी, और ये लाई हूँ हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस जेल। मुझे जेल वगैरह भी फेस में लगाना अच्छी लगती है तो ये लाई हूँ। 90 है इसका रेट। और समर्स आने वाले हैं तो ये लगाऊंगी। तो आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा। घर का पोहा है, ये मम्मी बना के दिए थे। और देखो तो ये आलू और ड्रम स्टिक को बॉइल्ड कर ली हूँ, 15 मिनट तक बॉइल्ड हो चुकी है। और ये लहसुन और जो राई, उसी को मैं सिलबट्टे में पीस ली हूँ। ये राई हस्बैंड काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा वाला सब्जी बनाओ, तो बना रही हूँ। सिलबट्टे में पीसी हूँ इसको। तो ये रहा सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल में मैं बना रही हूँ। तो ये मम्मी बड़ी दिए थे, बड़ी भी ऐड करूँगी इसमें। बड़ी, ये उड़द दाल को रात भर भिगो के पीस के धूप में सुखाते हैं 8 दिन तक, ऐसे बना के और स्टोर करके रखते हैं। बड़ी बोलते हैं, ये मुझे मम्मी देते हैं। तो इसको ऑयल में अभी भून लूँगी और अलग जगह रख दूँगी। तो इतना ली हूँ मैं बड़ी। और धुआं उठ चुका है, अब इसमें डाल देंगे सारा बड़ी और इसको भून लेंगे। तो ऑयल दे दी
और इसके बाद टमाटर दे दी और जो राई का मसाला पीसी थी वही डाली इसमें, और हल्दी मिर्च धनिया पाउडर नमक डाल दे हूँ। ड्रमस्टिक और बॉयल्ड आलू डाल दे हूँ और इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी और ये काफ़ी अच्छी लगती है। फिर जो बड़ी है वही डाल दी हूँ मैं इसमें, और इसके बाद 1 गिलास पानी देके इसको 5 मिनट तक बॉइल्ड कर लूँगी। और ये काफ़ी सिंपल रेसिपी होती है। हस्बैंड काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि वो सरसों पीस के जो बड़ी बनाते हो वो बना दो, बस मैं इसमें ड्रमस्टिक और आलू इंक्लूड कर दी हूँ। पूरा आंगन पानी का छींटा डाल के क्लीन की हूँ और यहाँ भी क्लीन की हूँ और घर पोछा लगा चुकी हूँ अभी। ये देखो सारा जगह, और इसका पिंजरा पाइप ऐसे डाल के क्लीन कर दी हूँ क्योंकि छोटा छोटा कीड़ा वगैरह होता है तो क्लीनिंग माहौल में इसको रखना ज़रूरी है। उसका चेयर भी क्लीन कर दी हूँ और इस खटिया को यहाँ ऐसे टांग दी हूँ। ऐसे पड़े रहने से मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये रूम क्लीन कर दी हूँ, हस्बैंड सोए हैं, और यहाँ जितना भी जो यूज नहीं होगा वो सामान रख दी हूँ और किचन भी क्लीन कर दी हूँ, देखो। और अभी कपड़ा क्लीनिंग करना है और नहाऊंगी मैं। तो आज बनी है ड्रमस्टिक आलू और बड़ी की सब्ज़ी, और इसमें मैं राई का पेस्ट डाली हूँ सिलबट्टे में बांट के। ये देखो काफ़ी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। इसमें राई डाली हूँ सिलबट्टे में पीस के। इसमें आलू और ड्रमस्टिक को पहले बॉइल्ड की और फिर इस बड़ी जो होता है उसको ऑयल में मैं भुनी और टमाटर भी ऐड की हूँ इसमें, लहसुन 2 कलियाँ ऐड की हूँ, और कुछ इस तरह से होता है। ये टेस्टी लगती है। तो ये रहा दोस्तों आलू और बड़ी और ड्रमस्टिक की आज रेसिपी बनाई हूँ, और इसमें ना मैं राई पीस के डाली हूँ। काफ़ी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, विलेज स्टाइल बनाई हूँ मैं।